हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 होम साइंस का वीवीआई मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो इस मॉडल पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपको सीधे 9 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इस क्लास को भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो आपको सीधे एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा साथ साथ में आप लोग आंसर देते चलिएगा, और नहीं पता होगा तो आपको याद जरूर से कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसकी आ चुका है, देखिए फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। जी हाँ, तो कहाँ पर निषेचित डिंब का विकास होता है आप सबको बताने हैं। गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी गर्भाशय में होता है। तो इसी तरह बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और आप लोग साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 2 भी आ चुका है। पूछा गया कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, यानी गंदा जल के पीने से कौन सी बीमारी होती है आप सबको बताने हैं। पीलिया, क्षय रोग, मधुमेह या मलेरिया। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पीलिया रोग होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या पूछा गया, और साथ साथ में आंसर भी दीजिए। पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। जैसे कि आप सबको बताया कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने ही स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया था, तो वो कौन से डेट को किया था यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है, तो कब बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 4 में कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखानी माता पिता की अनुपस्थिति में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 को भी देखिए क्या पूछा गया 5 में। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। जी हाँ, तो क्या दिया जाना चाहिए पेचिश से पीड़ित बच्चों को, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 में ऑप्शंस को पढ़िए, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल दिया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, तो 6 भी आ चुका है। पूछा गया है कि संक्रमण की पहली अवस्था है, इनमें से कौन संक्रमण की पहली अवस्था है आप सबको बताने हैं। उद्भव काल, संक्रमण काल या टीकाकरण या पृथक्करण काल। तो यहाँ पे 6 में कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने उद्भव काल कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे 7 को देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। गर्भ अवस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं है, तो इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें गर्भ अवस्था विभाजित नहीं है। बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था, किशोर अवस्था या गर्भस्थ शैशव अवस्था। तो यहाँ पे 7 में कौन सा होगा। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने किशोर अवस्था में ये विभाजित नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया 8 में। अतिसार किससे फैलता है। जी हाँ, तो अतिसार किससे फैलता है आप सबको बताने हैं। विषाणु, जीवाणु, विब्रियो कोमा या न्यूकोकीकस से। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 8 पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने जीवाणु से फैलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे 9 को भी देखिए आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया कि मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है। इनमें से मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है। डेंगू, अल्सर, हैजा या पेचिस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेंगू बीमारी होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो 10 को भी देखिए क्या पूछा गया है। सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं, इनमें से कौन से बालक सामाजिक रूप से असमर्थ होते हैं। आवारा, बाल श्रमिक, अपंग बालक या कम सुनने वाला बालक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं आवारा बालक होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या पूछा गया 11 में। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। जी हाँ, तो किसकी बचत में मदद करता है आहार आयोजन। ईंधन, समय, ऊर्जा या इनमें से सभी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सभी की चीज में ये क्या करता है बचत करता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे 12 को देखिए क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। जल के शुद्धिकरण का तरीका है, इनमें से कौन सा तरीका जल के शुद्धिकरण का यानी साफ करने का तरीका है। छानना, क्लोरीन का उपयोग या जल शुद्धिकरण यंत्र, इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी तरीका क्या है जल के शुद्धिकरण का है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कारण है, इनमें से कौन सा प्रदूषण का कारण है ग्रामीण क्षेत्र में आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने कीटनाशक का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
जी हाँ, तो 14 में देखिए क्या पूछा गया है, पारिवारिक आय का संबंध है। जी हाँ, तो पारिवारिक आय का संबंध किससे है आप सबको बताने हैं, मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से या उपयुक्त सभी से। यहाँ पे 14 में क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त सभी से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, 15 में पूछा गया है कि निश्चित अवधि में जमा राशि दोगुनी हो जाती है। जी हाँ, तो किससे निश्चित अवधि में जमा राशि दोगुनी हो जाती है, राष्ट्रीय बचत पत्र से, किसान विकास पत्र से, जीवन बीमा से या बैंक से। यहाँ पे 15 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने किसान विकास पत्र से। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूछा गया है कि उपभोक्ता शोषण के कारण है, इनमें से कौन उपभोक्ता शोषण के कारण है आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी क्या है, उपभोक्ता के शोषण के कारण है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, तो 17 को देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा। चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा मानक चिन्ह लगा रहता है चाय की पत्ती पर, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं एग मार्क। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, समय साधन है, तो समय कैसा साधन है आप सबको बताने हैं, मानवीय, अमानवीय, आर्थिक या सामाजिक। यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं समय एक मानवीय संसाधन है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को, क्या पूछा गया है 19 में, इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। जी हाँ, तो कौन है जो निवेश के आयकर में छूट नहीं देता है, सावधि जमा, जीवन बीमा, पब्लिक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत पत्र। यहाँ पे 19 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सावधि जमा नहीं देता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को, तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, इनमें से कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ पे 20 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखने खेती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या पूछा गया 21 में, नमी के कारण होता है। जी हाँ, तो नमी के कारण क्या होता है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे आपका 21 में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी डिहाइड्रेशन में हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ, 22 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। 21 में आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए फिर आंसर कीजिए। यहाँ पे 22 में आप सबने सही आंसर दी है, यानी आर्थिक अक्षमता, ये विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या है 23 में, गर्भावस्था का लक्षण है। जी हाँ, तो इनमें से कौन से गर्भावस्था के लक्षण है आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, मतलब ये सारे क्या है, गर्भावस्था के लक्षण है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या पूछा गया 24 में, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है, इनमें से कौन सी आहार संरक्षण करने की विधि है, निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। और जिसमें भी आपका ऑप्शन इनमें से सभी आता है, तो आपको सारे ऑप्शन को याद करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में एक भी ऑप्शन दे सकता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या पूछा गया 25 में, कुपोषण का कारण नहीं है, तो इनमें से कौन कुपोषण का कारण नहीं है, निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी या स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन ये कुपोषण का कारण नहीं है, बाकी ये तीनों है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया 26 में, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, तो इनमें से कौन सा नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं वाटर वर्क्स। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, 27 में स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। तो इनमें से क्या चीज शरीर की आधारशिला कहलाता है। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ, 28 को देखिए क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है, यानी एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एगमार्क कृषि पदार्थों पर रहता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जी हाँ, 29 को देखिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया कि जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, किसका और क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलम तथा क्लोरीन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन
होता है। जी हाँ, तो क्या हो जाता है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल 30 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरिष्ठ हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को, क्या पूछा गया 31 में, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, आयरन की कमी से यानी लोहे की कमी से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनीमिया, जिसको खून की कमी भी बोला जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 को देखिए क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो प्लास्टिक के जरिए कौन सा प्रदूषण होता है यहाँ पे बताने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि प्रदूषण होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को, क्या पूछा गया 33 में, निम्न में से कौन एक आईएसआई मार्क उत्पाद है, कौन सा यहाँ पे एक आईएसआई मार्क वाला उत्पाद है, आप सबको बताना है। गैस चूल्हा, जैम, सोना या घी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गैस चूल्हा क्या है, ये आईएसआई मार्क वाला उत्पाद है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में पूछा गया है कि मोबाइल क्रेज किसके साथ घूमती है। जी हाँ, तो किसके साथ घूमती है मोबाइल क्रेज, यहाँ पे आपको बताने हैं ए, बी, सी या डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मियों के साथ घूमती है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या है 35 में, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन सा कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है। पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण, ऑप्शन नंबर डी में धुलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धुलाई, ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को, क्या है 36 में, निम्न में से कौन से सामुदायिक सुविधा है, इनमें से कौन सा सुविधा सामुदायिक है, जमीन, बाजार, मोटर या मकान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार क्या है, एक सामुदायिक सुविधा है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। जी हाँ, 37 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया कि कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत है, इनमें से किस चीज से कैल्शियम की प्राप्ति होती है, दही, पनीर, तिल, इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी से प्राप्त होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या है 38 में, खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है, प्रशीतन, ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण, खमीरीकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, तरीका है, उसका निर्जलीकरण भी है, प्रशीतन भी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीकरण है ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। क्या है 39 में, तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है। जी हाँ, तो क्या बनाई जाती है तलने की उथली विधि द्वारा, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 39 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी डोसा। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है, 40 को देख लेते हैं। 40 में पूछा गया कि अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। जी हाँ, तो कैसे निष्क्रिय किया जाता है अति सूक्ष्म जीवों को, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी के द्वारा, यानी बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण द्वारा, उसके बाद उबाल कर। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जी हाँ, 41 में देखिए क्या पूछा गया, पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 1 ग्राम वसा में। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्या पूछा गया 42 में, सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इनमें से कौन सजावट के सिद्धांत नहीं है, अनुपात, लय, संतुलन या नमूना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमूना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। पूछा गया है कि कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य को। यहाँ पे 43 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कार्य सरलीकरण कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्या पूछा गया 44 में, किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं, तो कहाँ से किसान विकास पत्र खरीदा जाता है। 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये डाकघर से। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को। जी हाँ, 45 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि डैश उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, तो कौन उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विज्ञापन, जिसको हमने बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्या 46 में, आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता है, यानी जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसके बाद जो बचा धन होता है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बचत, सेविंग कहलाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या पूछा गया 47 में, किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है, तो कौन से चेक की राशि का यहाँ पे बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रेखांकित चेक का। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 को देखिए क्या पूछा गया है,
इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? कौन सूती वस्त्र की विशेषता है आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। क्या है 49 में? इनमें से प्राणिज रेशे हैं, तो कौन से प्राणिज रेशे यहाँ पे आपको बताने हैं, यानी जो प्राणी से प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ऊन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका। 50 को देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि वानस्पतिक धब्बा है, तो इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा है? यहाँ पे 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने फल एक क्या है? वानस्पतिक धब्बा का उदाहरण है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग डेली क्लास का बेनिफिट उठा सके। चलिए यहाँ पे 51 को देखिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव निर्मित तंतु है, तो इनमें से कौन मानव निर्मित तंतु है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नायलॉन। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को। क्या है 52 में? बैंगनी रंग है, तो बैंगनी कैसा रंग है आप सबको बताने हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जो बैंगनी रंग है ये दो रंगों के मिलने से बनता है, यानी कि यह क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्या पूछेगा 53 में? समेकित बाल विकास सेवाओं यानी आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य है, तो आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चे एवं महिलाएं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्या है 54 में? माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा, सुरक्षा, उसके बाद ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी प्रतिरक्षा और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। जी हाँ, 55 को देखिए, पूछा गया है कि बच्चा कितने महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है, यानी बच्चा कितने माह की उम्र में किसी चीज को पकड़े बिना खड़ा हो सकता है आप सबको बताने। तो यहाँ पे 55 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 9 से 12 महीने में। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्या पूछा गया 56 में? संपूर्ण धुलाई की क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन शामिल नहीं है संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत? यहाँ पे 56 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आहार आयोजन। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। देखिए 57 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है आप सबको बताने। तो 57 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को। क्या पूछेगा 58 में? इनमें से कौन प्राणिज रेशे हैं? इनमें से कौन से प्राणिज रेशे हैं आप सबको बताने हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी ऊनी। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को। जी हाँ, 59 में पूछा गया है कि किस वस्त्र पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है? इनमें से कौन सा वस्त्र है जिस पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिल्क। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। जी हाँ, तो 60 को देखिए, 60 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो आप सबको पता है कि लाल क्या है? एक प्राथमिक रंग है। उसके बाद पीला भी एक प्राथमिक रंग है, नीला भी एक प्राथमिक रंग है। यहाँ पे जो हरा है प्राथमिक रंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या पूछा गया 61 में? दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं, तो कौन से वस्त्र हैं? साड़ी, पैजामा, समीज। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को। क्या पूछा गया 62 में? इस्त्री करने से वस्त्र के डैश दूर हो जाते हैं, तो क्या दूर हो जाते हैं? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलवटें दूर हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। क्या है 63 में? वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं सबसे छोटी इकाई को वस्त्र निर्माण की? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तंतु कहते हैं। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को। पूछा गया है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग होता है शुष्क धुलाई में? यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने टेल्कम पाउडर का। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। जी हाँ, तो 65 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है? वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो वो कौन सी गतिविधि है? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी धब्बा छुड़ाना। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को। क्या पूछा गया 66 में? गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को। क्या है 67 में? किन व्यवसायों में
गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है, तो वो कौन कौन से व्यवसाय हैं यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। पूछा गया है कि स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है। जी हाँ, तो क्या न्यूनतम योग्यता है स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की। यहाँ पे 68 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बीएससी गृह विज्ञान। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। क्या पूछा गया है 69 में, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। तो किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना उचित होता है, यहाँ पे 69 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकर्षक एवं कम महंगे। अब देख लेते हैं आज किस मॉडल पेपर का आखिरी क्वेश्चन। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। तो कौन सी गर्भावस्था की कठिनाई है, यहाँ पे 70 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सारे क्या है, गर्भावस्था की कठिनाई है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको होम साइंस का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर कवर करा चुका है। और इस क्लास में मैंने आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग डेली क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।